औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मेराजुद्दीन का सलाम। डेयर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम फेलो से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और लोगों से रिक्वेस्ट करें, मेरे चैनल को रेकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स कर दिया करें अगर कोई चीज़ आप देखते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर वक्त होती है। तो आप लोग जो है ना मुझे कमेंट्स करके बताया करें, मुझे खुशी होगी कि आप मेरी इम्प्रूवमेंट करवाते हैं, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियोस तैयार करता हूँ, तो कमी तो हमेशा ही रह जाती है। आज का डॉन का एडिटोरियल है रोड टू परडिशन। परडिशन है नाउन, दोज़ख जहन्नम, पनिशमेंट दैट लास्ट्स फॉर एवर आफ्टर डेथ। सिनोनिम है इसका रियोन, यानी किसकी तरफ जाने वाला रास्ता, दोज़ख या तबाही की तरफ जो रास्ता जाता है। A reckoning is called for. Reckoning, गिनती, शुमार, noun, the act of calculating something, especially in a way that is not very exact. ठीक, यानी जो गिनती है वो तलब की गई है। कॉल फॉर तो तलब करना। A reckoning unlike that which this nation has ever seen. और ये ऐसी गिनती है जो पहले इस कौम ने कभी नहीं देखी, उसके बरअक्स है, अनलाइक है। इट मस्ट हैपन नो, अब इसको होना चाहिए। आर एज श्योरली एज नाइट फॉलोज डे, और इतने यकीन के साथ इसको अब होना है जैसे दिन के बाद रात आनी ही आनी है। मोर बेस्टियल एक्ट्स ऑफ violence like that which took place in Peshawar on Monday will continue to claim the lives of innocent Pakistanis. More bestial, bestial होता है हैवानी, बेईमाना, adjective, cruel and horrible. Of or like a beast, synonym है beastly. ज्यादा जो बेईमाना एक्ट्स ऑफ वायलेंस है ना, यानी तशद्दुद के जो एक्ट्स हैं, जिस तरह का एक पिशावर में सोमवार वाले दिन हुआ है, ये होंगे, मुस्तकबिल में भी होंगे, और बहुत से मासूम जो पाकिस्तानी हैं उनकी ये जाने लेंगे। एंड इट मस्ट कम फ्रॉम दोज who sowed the seeds of a disastrous policy that is once again reaping the harvest of blood. Reap होता है फसल काटना, फसल काश्त करना। Verb, to obtain something, especially something good, as a direct result of something that you have done. इसका सिनोनिम है harvest। और इसको कहाँ से आना चाहिए? इसको वहां से आना चाहिए जिन लोगों ने इस डिजास्ट्रस यानी तबाह कुन पॉलिसी के बीज बोए हैं, और जो किसकी कौन सी फसल काट रही है, जो खून की, एक दफा फिर खून की फसल जो है वो काट रही है, यानी इसमें खून बहाया जा रहा है ना इस पॉलिसी के नतीजे। देयर इज नॉट मच टू बी गेन्ड इन पॉइंटिंग द फिंगर ऑफ ब्लेम एट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, यानी मखसूस इंडिविजुअल्स पे, मखसूस लोगों पे क्या कहते हैं, ब्लेम की उंगली उठाने से, ब्लेम की उंगली उनकी तरफ करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। दो सम आर इंडीड मोर कल्पेबल देन अदर्स, अगरचे कुछ जो हैं कल्पेबल, काबिल मुआवजा, एडजेक्टिव, रिस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, सिनोनिम है रिप्रीहेंसिबल। अगरचे कुछ ऐसे हैं जो दूसरों की निस्बत ज्यादा काबिल मुआवजा हैं, ज्यादा वो मुजरिम हैं। The security establishment as a whole has since decades, यानी कई साल, कई अशरों से, डेकेड 10 साल को कहते हैं अशरा, यानी कई अशरों से जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसने एज ए होल क्या किया है, परसिस्टेड विद द मायोपिक अप्रोच टू मिलिटेंसी। मायोपिक होता है यानी जिसकी दूर की नजर कमजोर हो, यानी बईदास के क्या कह सकते हैं, नाआकबत अंदेश भी आप इसको कह सकते हैं, यानी छोटे पैमाने पे सोचने वाली उनकी जो पॉलिसी थी, उन्होंने मिलिटेंसी के हवाले से इस अप्रोच के साथ काम किया। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने दूर की नहीं सोची, बस करीब की ही सोची है, वक्ती फायदा। वन दैट कुड ओनली लीड टू परडिशन, और ये ऐसी अप्रोच थी जिससे क्या होना था,
जो दोज़ख की तरफ ही जिसने हमें लेके जाना था, तबाही की तरफ ही लेके जाना। इट्स डिसरिगार्ड का नजरअंदाज करना, नाउन। और वर्ब और नाउन दोनों में डिसरिगार्ड इस्तेमाल हो सकता है। नाउन इसका मीनिंग है नजरअंदाज करना, वर्ब टू नॉट कंसिडर समथिंग, टू ट्रीट समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट, इसका सिनोनिम है इग्नोर। इट्स डिसरिगार्ड बॉर्डरिंग ऑन कंटेम्प्ट for input from the civilian leadership, which had to face the public's wrath as the body count rose. wrath होता है गुस्सा, body count यानी लाशें। kept it insulated मतलब महफूज बनाना, verb adjective protected from unpleasant influences or experiences, synonym yield from what might have been wiser counsel। अब इसको क्या किया गया है, इसको है कि इनका सिविल हुकूमत को नजरअंदाज करना, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सिविल हुकूमत को क्या किया, नजरअंदाज किया है, जो कि किसके जुमरे में आता है, जो कि तौहीन के जुमरे में आता है। और इन्हें एक दानिशमंदाना मशवरे से दूर रखा गया, क्योंकि जो सिविलियन गवर्नमेंट है कोई ना कोई दानिशमंदाना मशवरा वो दे सकती थी, कोई इनपुट आ सकती थी उनकी तरफ से, जबकि सिविल हुकाम को अवाम को जवाबदेह होना होता है ना, सिविल हुकूमत को, विच हैड टू फेस द पब्लिक रैथ एज द बॉडी काउंट रोज, यानी जब लाशें बढ़ती हैं, यानी कोई भी इस तरह का वाकया होता है, लाशों की तादाद जब बढ़ती है, तो फिर जवाबदेह तो किसको होना पड़ता है, इसी जो सिविल गवर्नमेंट है इसी को ही जवाबदेह होना पड़ता है। और उनका दानिशमंदाना मशवरा दे सकते थे, लेकिन उनको इससे दूर रखा गया। फॉलोइंग द हॉरिफिक एपीएस अटैक इन 2014, यानी 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर पे जो अटैक हुआ था, उसके बाद इट सीम्स फॉर अ टाइम दैट द स्टेट हैड सीन द फॉली इन इट्स गुड तालिबान बैड तालिबान स्ट्रेटजी। फॉली यानी अहमकाना हरकत, हमाकत, नाउन, a lack of good judgment, the fact of doing something stupid, an activity or idea that shows a lack of judgment, इसका सिनोनिम है स्टूपिडिटी। यानी जो 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे जो अटैक हुआ था, उसके बाद इट सीम्स ऐसा दिखाई देता था कि हुकूमत ने देख ली है अपनी अहमकाना जो उनकी हरकत है, जो हुकूमत ने जो हमाकत की है गुड तालिबान और बैड तालिबान की स्ट्रेटजी में, उसको अब उन्होंने देख लिया है कि उन्होंने हमाकत की है गुड तालिबान और बैड तालिबान के हवाले से। द नेशनल एक्शन प्लान दैट वाज अ रिस्पांस टू दैट ट्रेजिडी, और इस ट्रेजिडी के इस अलमिया के रिस्पांस में क्या हुआ, नेशनल एक्शन प्लान आया। स्टिपुलेटेड उसमें बयान किया गया, स्टिपुलेट बयान करना, मुकर्रर करना, वर्ब टू स्टेट क्लियरली एंड डेफिनेटली दैट समथिंग मस्ट बी डन और हाउ इट मस्ट बी डन, इसका सिनोनिम है रिक्वायर। स्टिपुलेट 20 स्टेप्स, इसमें नेशनल एक्शन प्लान में 20 स्टेप्स बताए गए टुवर्ड्स एरेडिकेटिंग एक्सट्रीमिज्म, एरेडिकेट होता है कला कमा करना, एक्सट्रीमिज्म इन सोसाइटी, माशरे से एक्सट्रीमिज्म को, अक्सरियत पसंदी को खत्म करने के लिए 20 जो है ना स्टेप्स बयान किए गए। बट वाइल द सिविलियंस फॉल्टर्ड, फॉल्टर का मतलब है नाउन लड़खड़ाहट, टू बिकम वीकर और लेस इफेक्टिव, सिनोनिम है वेवर। इन टेकिंग द मैयर्स, यानी जब सिविलियंस वो मैयर्स वो इकदामात ना ले सके, यानी लड़खड़ा गए वो मैयर या वो इकदामात उठाने में, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिसके वो जिम्मेदार थे। द एस्टेब्लिशमेंट्स इनकंसिस्टेंट पॉलिसी टुवर्ड्स मिलिटेंट्स रिमेन्ड इन प्ले, inconsistent मुतजाद मुखालिफ, adjective, if two statements etc are inconsistent or one is inconsistent with the other, they cannot both be true because they give the facts in a different way, इसका सिनोनिम है conflicting। remained in play यानी वो जो सिविलियन हुकूमत ने स्टेप्स लेने थे वो ना ले सकी, जिसकी वो रिस्पॉन्सिबल थी, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, उसने क्या किया, उसने मिलिटेंट्स के हवाले से क्या की, एक मुतजाद पॉलिसी उन्होंने अपनाई, एंड निगेटेड व्हाट एवर स्टेप्स द गवर्नमेंट डी टेक, और मुखालफत की, निगेट हर उस स्टेप की जो कि गवर्नमेंट ने उठाया। व्हेन द सिविलियन लीडरशिप इन 2016 वार्नड, जब सिविलियन गवर्नमेंट ने 2016 में
खबरदार किया दैट पाकिस्तान रिस्क्ड इंटरनेशनल आइसोलेशन, के पाकिस्तान को खतरा है कि कौमी बैन अवी तौर पर इसको अलग कर दिया जाएगा, अनलेस इट क्रैक डाउन ऑन मिलिटेंट्स ऑफ ऑल स्ट्राइप्स, जब तक कि पाकिस्तान जो है तमाम किस्म के मिलिटेंट्स, यानी इसमें गुड तालिबान और बैड तालिबान दोनों आ गए, उन पे क्रैक डाउन नहीं करता। इट वाज रथलेसली एंड वेरी पब्लिकली, रथलेसली बेरहमी से, एडवर्ब, in a hard and cruel way, in a determined way, without caring if you hurt other people, synonym है fiercely, यानी फिर उन्होंने बेरहमी से और पूरी आवाम के सामने क्या किया, कट डाउन टू साइज, उनका साइज को कम किया, लीविंग नो डाउट एज टू हु वाज कॉलिंग द शॉट्स, कॉलिंग द शॉट मुक्तदिर हाकिम वर्ब, और इससे कोई डाउट नहीं रह गया कि असल में हाकिम या मुक्तदिर कौन है। सिविल गवर्नमेंट ने जब उन्हें बताया कि अब हम आइसोलेशन का खतरा है पाकिस्तान को, तो फिर उन्होंने क्रैक डाउन किया, वो एस्टेब्लिशमेंट ने किया। सम एक्शन अगेंस्ट द गुड तालिबान वाज ओनली इनिशिएटेड, कुछ एक्शन जो है अच्छे तालिबान के खिलाफ भी लिया गया, कब लिया गया, व्हेन पाकिस्तान वाज अबाउट टू बी प्लेस्ड ऑन द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट, जब पाकिस्तान को यह खतरा था कि उनको एफएटीएफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उनके उसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया जाएगा। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में चैरिटेबल एंटाइटीज, चैरिटेबल एंटाइटीज यानी जो खैराती अदारे हैं, दैट हैड अर्नड इंटरनेशनल रेपुटेशन एज फ्रंट्स फॉर एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा, अब उनको कौन सी रेपुटेशन दे दी गई बैन अवी तौर पर कि ये जो अस्करियत पसंदी का जो प्रोपेगेंडा है एंड मिलिटेंसी, और जो अस्करियत पसंदी है उसको वर फोर्स टू सस्पेंड देयर एक्टिविटीज, उनको ये कहा गया, उनको इंटरनेशनल रेपुटेशन ये दे दी गई कि ये एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा और मिलिटेंसी जो है उसके ये फ्रंट वर्कर्स हैं, यानी उनके लिए ये खैराती इदारे काम करते हैं, और उनकी एक्टिविटीज जो हैं, उनके जो सरगर्मियां थी उनको मुअत्तल कर दिया गया। Nevertheless, ताहम some extremist groups continue to find space to hold press conferences and rallies, उसके बावजूद कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ऐसे थे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते थे और रैलियां भी निकालते थे, इवन फील्ड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस, हत्ता कि उन्होंने इलेक्शन में अपने कैंडिडेट भी खड़े किए, कैंडिडेट भी दिए। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट होता है बरअक्स नाउन, that with prosecution of individuals like Pashtun Tahaffuz movement leaders Manzoor Pashtun and Ali Wazir, who were warning that militants were once again gaining a foothold in the tribal district, some of them with the blessing of the state। अब उसमें उधर उनके साथ क्या हो रहा है कि उनको जो तालिबान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, रैलियां भी निकाल रहे हैं, इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट्स भी खड़े कर रहे हैं। उसके बरक्स क्या किया, अली वजीर और मंजूर पश्तीन जो हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के क्या कह लें वो हैं तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडरान हैं, उनको प्रोसिक्यूट किया गया, सजाएं दी गई, किस बिना पर, जब वो वार्निंग दे रहे थे, खबरदार कर रहे थे कि जो मिलिटेंट्स हैं वो एक दफ़ा फिर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में अपने कदम जमा रहे हैं स्टेट की ब्लेसिंग से, यानी स्टेट की ज़ेरे निगरानी। After the military-led peace talks with the TTP failed and the terrorist outfit began to carry out countrywide attacks, इसके बाद के पीस टॉक्स जो अमन के मुज़ाकरात थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, वो जब नाकाम हुए और जो टेररिस्ट हैं, उन टेररिस्ट तंजीमें जो हैं, उन्होंने पूरे मुल्क में फिर अटैक करना शुरू कर दिए। इट बिकेम क्लियर हु हैड गेन्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज, ये क्लियर हो गया, वाज़ेह हो गया कि इस एक्सरसाइज से किसने क्या हासिल किया, यानी जो पीस टॉक्स उनके साथ जारी थे उससे किसने फ़ायदा हासिल किया, ज़हरी बात है उनसे तालिबान ने ही फ़ायदा हासिल किया कि वो पीस टॉक्स के क्या कहते हैं की आड़ में वो अपने फुट होल्ड कायम करते रहे, अपने जो है ना वो अपने पांव जमाते रहे। इन द फुलनेस ऑफ टाइम द स्टेट्स मिसस्टेप्स आर प्लेन टू सी, मिसस्टेप्स गलत इकदाम, नाउन, यानी वक्त गुजरने के साथ रियासत की कोताहियां वाज़ेह हो रही है, ठीक है, जब वक्त गुजरा यानी फुलनेस ने वक्त गुजरने के साथ, द स्टेट्स मिसस्टेप्स आर प्लेन टू सी, यानी बिल्कुल वाज़ेह हैं स्टेट्स की जो कोताहियां हैं। द गैलिप, गैलिप एडजेक्टिव चर्ब जुबान,
of speaker and speech, using words that are clever but are not sincere and do not show much thought. प्लेटिट्यूड, फरसूदा कलाम, नाउन यानी बार बार एक ही लफ्ज को बोलना. अ कमेंट, अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन मेड वेरी ऑफन बिफोर एंड इज देयरफॉर नॉट इंटरेस्टिंग. The double speak about zero tolerance for militancy have been shown up for what they are. यानी बेवुकत और खोखले बयानात, गैलिप प्लेटिट्यूड्स कह रहे हैं, यानी बेवुकत और खोखले बयानात. द डबल स्पीक अबाउट जीरो टॉलरेंस, और किसके बारे में, अक्सरियत पसंदी के बारे में अदम रवादारी जो है, यानी जीरो टॉलरेंस के हैं कि दौरे मेयारात की भी कली खुल गई है. ठीक है ना, यानी एक तो बार बार एक चीज को कहना और जीरो टॉलरेंस को भी बार बार कहना, और जो दोहरा मेयार रखा गया इसकी कली खुल गई है, हर चीज वाजे हो गई है. अब ब्रेक फ्रॉम द पास्ट इज नीडेड, यानी माजी से ब्रेक जो होना, कता ताल्लुक होना, उस क्या कहते हैं, एक सीक्वेंस को तोड़ना जरूरी है. बट फॉर दैट द एस्टेब्लिशमेंट मस्ट कम क्लीन, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को क्या कहते हैं, साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए. सो दैट वी कैन स्टार्ट वर्किंग टू पुट बिहाइंड अस द कंफ्यूजन, ताकि हम वर्किंग स्टार्ट कर सकें और जो कंफ्यूजन ऑलरेडी पैदा है उसको हम पसे पुष्ट डाल दें. क्रिएट और कंफ्यूजन किसने क्रिएट की हुई है, बाय द डेंजरसली मडल्ड पॉलिसी, जो डेंजरसली खतरनाक तौर पर, एडवर्ब, इन अ वे दैट इज लाइकली टू हार्म और इंजर समबॉडी और टू डैमेज और डिस्ट्रॉय समथिंग. मडल्ड, नाउन, मुबहम करना, टू पुट समथिंग इन रॉन्ग ऑर्डर और मिक्स देम अप. यानी माजी से ब्रेक जरूरी है, और इसके साथ साथ अगर हमने जो खतरनाक तौर पर मुबहम सी पॉलिसी जो है, उसने जो क्या किया हुआ है, जो कंफ्यूजन पैदा की है, उसको पसे पुश डालना होगा, और मिलिट्री को भी अपने बिल्कुल क्लीन हैंड सामने आना होगा, और फिर वर्किंग स्टार्ट होगी तो कोई बेहतरी आ सकती है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.